नमस्कार फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण में हम समास पढ़ रहे हैं। समास का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने समास का एक वीडियो डाल दिया है, उसमें भी हमने समास के दो भेदों को बताया है। और आज हम देखेंगे द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास को। तो जिस समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाचक होता है अर्थात गणनाबोधक होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो यह है द्विगु समास की परिभाषा। द्विगु समास वह होता है जिसमें संख्यावाचक शब्द होता है और वो संख्यावाचक शब्द प्रथम पद में होता है, और जो इसीलिए इसको प्रथम पद को गणनाबोधक भी कहते हैं। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद संख्यावाचक होता है। तो इस बात को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। द्विगु समास में समाहार या समूह का बोध होता है, यानी एक समूह का बोध होता है। कितनी संख्या का बोध है, यह पहले पद में हमें संख्याबोधक शब्द में पता चल जाता है। इसके अतिरिक्त हमें क्या ध्यान रखना है, कभी कभी द्वितीय पद भी संख्यावाची हो सकता है, यानी कोई ऐसा शब्द भी आ सकता है जिसमें संख्यावाची शब्द जो दूसरा पद है वह भी हो सकता है। तो हम कुछ उदाहरणों से देखते हैं द्विगु समास को। पंचवटी, पंच शब्द का अर्थ है पाँच, और वटी यानी वटों का समूह। जो वटवृक्ष होता है वहाँ 5 वटों का समूह, ऐसा स्थान जहाँ 5 वटवृक्ष एक साथ हो। तो समस्त पद में पंचवटी शब्द है और इसका विग्रह होगा 5 वटों का समूह। इसी प्रकार से पंचानन शब्द है, वही 5 अर्थ में पंच लिखा गया है और आनन का अर्थ होता है मुँह, तो 5 है आनन। सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, सप्त यानी 7, 7 ऋषियों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। त्रिभुज की आकृति बनाते हैं हम गणित में, छोटी क्लासों में हमने खूब बनाई है, तो यह है त्रिभुज। सतसई, 7 दोहों का समूह। त्रिलोक, त्रि यानी 3, 3 लोकों का समूह। सप्ताह, 7 अहनों का समूह। सप्त यानी 7 और अहन यानी दिन। हमें एक बात ध्यान रखनी है कि समास में हमेशा जो जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उसी शब्द को हमें विग्रह में प्रयोग करना है, वही शुद्ध माना जाएगा। हमें पता है 7 दिनों का समूह सप्ताह होता है और वह सही भी है, लेकिन जहाँ तक हो सके, संभव ही नहीं, निश्चित रूप से हमें उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है। अह यानी अहनो, यहाँ जो न आता है अहन की संधि में, उसमें अर्ध न का लोप हो जाता है। ये अह सप्ताह में, ता में अ है और बाद में है, यानी कि अह शेष रह जाता है। तो सप्ताह यानी 7 अहनों का समूह, 7 दिनों का समूह। फिर है शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। सत यानी 100 और अब्दों यानी शब्द, वर्षों नहीं है, ये शब्दों का समूह। शब्दों का समूह। अब देखते हैं हम द्वितीय संख्या वाले पद, यानी द्वितीय पद जो संख्या वाले हैं। पक्ष द्वय, जो दूसरा पद है उसमें है संख्यावाची शब्द। द्वय यानी 2, 2 पक्षों का समाहार। भुवन त्रय, 3 भुवनों का समाहार। संपादक द्वय, द्वय यानी 2, 2 संपादकों का समाहार या समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। और ये चतुर्भुज शब्द भगवान विष्णु के लिए भी आता है, इसलिए चतुर्भुज बहुव्रीहि समास में माना जाता है। यानी अगर परीक्षा में बहुव्रीहि समास ऑप्शन में है तो हमें बहुव्रीहि समास ही सही करना है, अन्यथा जब बहुव्रीहि समास नहीं होने पर इसे द्विगु समास में रखा जाएगा। तो हमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, अगर उनका कोई अन्य अर्थ या तीसरा अर्थ निकलता है तो वह बहुव्रीहि समास में भी होता है, यानी बहुव्रीहि समास में ही माना जाता है। अगर द्विगु और बहुव्रीहि समास दोनों ऑप्शन में आ जाए तो बहुव्रीहि को टिक करना है, जबकि बहुव्रीहि समास नहीं होने पर वह द्विगु समास माना जाएगा। जिस भी समास का नियम लगेगा वह माना जाएगा। अगर द्विगु समास का लगता है तो द्विगु समास ही माना जाएगा, अन्य समास का नियम लगता है और बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं है तब अन्य समास माना जाएगा।
किसी भी समास का नियम लगने पर भी अगर उसका तीसरा अर्थ निकलता है तो बहुव्रीहि समास ही माना जाएगा, जैसा कि अभी बताया गया। अब देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। हमें ध्यान रखना है, इसमें जो दोनों पद होंगे इन दोनों पदों की ही प्रधानता होती है। दोनों पद के द्वारा जुड़े होते हैं, दोनों पद के द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और आदि अथवा एवं आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ये पद नहीं, योजक शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं। योजक, कोई भी योजक शब्द लगाया जाएगा, जैसे और, आदि अथवा एवं आदि शब्दों के द्वारा ये जुड़े होते हैं। द्वंद्व समास विलोम जैसे भी हो सकते हैं, यानी जो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हैं उन दोनों में विलोम जैसा भी अनुभव हो सकता है। विलोम जैसे शब्द, कुछ शब्द विलोम जैसे होते हैं, कुछ शब्द विलोम नहीं होते हैं। एक दूसरे के विपरीत शब्द विलोम होते हैं और दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और विग्रह के आधार पर जो द्वंद्व समास है उसके 3 भेद किए गए हैं। सबसे पहला है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में विलोम जैसे, यानी कुछ शब्द विलोम जैसे होते हैं, विलोम जैसे लगते हैं। दूध रोटी, जला भुना, सुरा सुर, सुर और असुर है इसका अर्थ। आकाश पाताल, सीता राम, कृष्णा अर्जुन, राधे श्याम, हरि हर। यहाँ जब हम समास विग्रह करेंगे तब इनमें कोई भी योजक चिन्ह हो सकता है। दूसरा भेद है विकल्प द्वंद्व। जो विकल्प द्वंद्व है वह किसी भी योजक के द्वारा लिखा हुआ होगा, यानी विग्रह करने पर योजक चिन्ह आएगा, या अथवा योजक चिन्ह, दोनों में से एक योजक चिन्ह होता है ये वाला। सदैव विलोम शब्द होंगे। जो विकल्प द्वंद्व है उसमें सदैव विलोम शब्द वाले ही शब्द होंगे। शीतोष्ण, शीत उष्ण, भला बुरा, भला या बुरा, यश अपयश, सब में इसी प्रकार से योजक चिन्ह होगा, या फिर या अथवा शब्द लगेगा अथवा और शब्द लगेगा। माता पिता, माता और पिता। जय पराजय, जय या पराजय, जय या पराजय, यहाँ विकल्प देखा जाएगा। धर्मा अधर्म, धर्म या अधर्म, उल्टा या पुल्टा। शीतोष्ण, शीत या उष्ण, थोड़ा बहुत, तो इसका होगा थोड़ा या बहुत, सब में लगभग वैसे ही होंगे। आज कल, आज या कल। लाभ हानि, लाभ या हानि। शस्त्रास्त्र, शस्त्र या अशस्त्र। कर्तव्य, कर्तव्य यानी कर्तव्य या अकर्तव्य। तीसरा भेद है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में सदैव बहुवचन शब्दों का प्रयोग होगा। हमें ध्यान रखना है, इसमें ऐसे शब्द होंगे जो बहुवचन शब्द होते हैं और बहुवचन शब्दों का प्रयोग होगा। अंत में आदि इत्यादि शब्दों का प्रयोग, सार्थक या निरर्थक शब्द हो सकते हैं, इसमें आदि इत्यादि का प्रयोग होगा। जहाँ दोनों शब्दों का समूह समाहार होगा। खान पान, आचार विचार। आचार शब्द बहुवचन है, एक वचन नहीं है, इसलिए इसमें कहा गया है कि दोनों शब्द समूह या समाहार में होंगे। आचार विचार, भाई बहन, बहू बेटी, दाल रोटी, धोती कमीज, फल फूल, धन दौलत, आगा पीछा, चाय वाय, कुर्ता टोपी। ये शब्द है कुर्ता टोपी। हाथ पाँव, चाय पानी, लीपा पोती, रोक टोक, अड़ोस पड़ोस, इस प्रकार के ये शब्द होंगे। आगे देखते हैं हम बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिस समास में दोनों पदों के सामान्य अर्थ को ग्रहण न करके, करके है यहाँ न करके, ग्रहण न करके अन्य तीसरा ही अर्थ ग्रहण किया जाता है। इसमें दोनों ही पद, दोनों को हम उभय पद भी कह सकते हैं, दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, यानी दोनों की ही प्रधानता नहीं होकर के इन समस्त पद का कोई तीसरा ही अर्थ ग्रहण किया जाता है, तीसरा ही अर्थ निकलता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो हमें परिभाषा के रूप में भी ध्यान रखना है, कहीं परीक्षा में आ जाए कि उस समास का नाम बताइए जिसमें उभय पद अप्रधान होते हैं, तो वह होगा बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास के बारे में हम और जान लेते हैं। कोई पद प्रधान नहीं होगा,
अन्य अर्थ की प्रधानता होगी और योग रूढ़ शब्द होगा। जो योग रूढ़ शब्द होते हैं हमने पढ़े हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द, तो इनमें से योग रूढ़ शब्द होंगे। और विग्रह करने पर वाला, जो, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं देखते हैं। देखो यौगिक शब्द भी, जो यौगिक शब्द है उनमें भी दो शब्द होते हैं, वह भी संधि के मेल से बनते हैं। लेकिन जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वह संधि के मेल से तो बनते ही हैं, परंतु उनमें अन्य अर्थ निकलता है। अन्य अर्थ हो तो वह योग रूढ़ शब्द होता है। समास गजानन और समास विग्रह क्या होगा? वह जिसका गजानंद जैसा है, वह जिसका गज आनंद जैसा, गजानन यानी गज के जैसा आनन है। इसको हम ये कह सकते हैं गज के जैसा आनन है। आनन यानी मुंह। किसका है गज के समान आनन? वह है गणेश के समान। तो तीसरा अर्थ क्या निकला गजानन का? गणेश। गज और आनंद दो शब्द है लेकिन अर्थ निकल रहा है गणेश के रूप में। षण्मुख, वह जिसके षट मुख है, जिसके 6 मुँह है, वह कौन है? कार्तिकेय। ज़्यादातर इनमें भगवानों के नाम ही निकलेंगे, एक विशेष या महान पुरुष का नाम ही होगा। पीताम्बर, जिसके वस्त्र पीले हैं, कौन? कृष्ण या विष्णु। चंद्रचूड़, जिसके चूड़ पर यानी जिसके सिर पर चंद्र है, कौन है वह? शिव। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, कौन था युद्ध में स्थिर रहने वाला? धर्मराज युधिष्ठिर, सबसे बड़े पांडव। शाखा मृग, शाखाओं पर दौड़ने वाला मृग, वह है बंदर। शस्त्राक्ष, सहस्त्र है अक्षी, जिसकी, अक्षी यानी आँख, जिसकी सहस्त्र आँखें हैं, वह है इंद्र। त्र्यंबक, त्रि यानी तीन अम्बक, अम्बक यानी नेत्र, 3 अम्बक है जिसके, किसके हैं 3 नेत्र? शिव के। जलज, जल में जन्म लेने वाला, जय यानी जन्म लेने वाला और जल में जन्मा है जो, वह है कमल। महावीर, महान है जो वीर, हनुमान या महावीर भगवान, जो जैन धर्म में तीर्थंकर है 24वें, उनके लिए भी कहा गया है महावीर। गिरिधर, गिरि को धारण किया जिसने, किसने धारण किया था गिरि को? गिरि यानी पर्वत। तो गिरि को धारण किया किसने? कृष्ण भगवान ने। तो कृष्ण भगवान को कहा गया गिरिधर। आशुतोष, आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, तो शीघ्र कौन प्रसन्न होते हैं? शिव भगवान। तो ये है बहुव्रीहि समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। और भी अन्य बहुत उदाहरण हैं, लेकिन यहाँ हमने कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को ही शामिल किया है, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाता। कभी हम किसी एक समास के सारे उदाहरणों को वीडियो में लाएंगे और एक साथ बताएंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लाल बटन है, जो लाल उसमें लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करें और उसमें घंटी के निशान पर भी क्लिक करें और साथ में ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। हिंदी के अन्य वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो अतिशय अकेडमी पर सर्च करके आप देख सकते हैं।